तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी बिना ₹1 खर्च किए। क्या आप भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, वो भी बिना ₹1 खर्च किए, बिना किसी की मदद लिए? तो चलिए आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसकी मदद करके आप अपने घर में सिर्फ आधा एक घंटा प्रैक्टिस करके रोज बहुत ही जल्द इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं चैट जीपीटी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। हर तरीके का काम ये हमें करके देता है। राइटिंग वर्क चाहे ऐसे लिखना हो, चाहे किताब लिखनी हो, कहानी लिखनी हो। और आज इसी सॉफ्टवेयर को फ्री में इस्तेमाल करने का मैं तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाऊंगा जिसमें आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करोगे, इंग्लिश सीखोगे, वर्ड मीनिंग्स हो, सेंटेंसेस बोलना हो, वो भी घर पे अकेले और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। यहां तक कि आपको किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही कोचिंग की और ना ही आपको महंगे कोर्स खरीदने की जरूरत है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और सारे डाउट्स क्लियर। सो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि चैट जीपीटी को हम इंग्लिश सीखने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी क्या होता है? तो जैसे ये हम हैं और चैट जीपीटी क्या है? एक हमारा एआई सॉफ्टवेयर फ्रेंड है। हालांकि वो ऐसे रोबोट की तरह आपके सामने नहीं आने वाला है, बस ये एक सॉफ्टवेयर है। बस दिखाने के लिए मैंने रखा है कि चैट जीपीटी आपके लिए एक आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर हो सकता है। वो आपकी हर तरीके से मदद करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना? है ना मजेदार चीज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये चैट जीपीटी है क्या, क्योंकि किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो चैट जीपीटी इज लाइक अ स्मार्ट फ्रेंड। वो एक आपका स्मार्ट एआई फ्रेंड है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हु कैन, जो क्या कर सकता है आपके लिए? टॉक विथ यू यूजिंग मैसेज। वो मैसेज के जरिए आपसे बात कर सकता है। पहली चीज, हेल्प यू लर्न इंग्लिश बाय चैटिंग। चैटिंग के मदद से आपको इंग्लिश सिखा सकता है वो, ठीक है? और कैसे सिखाएगा? कैसे आपके गलत सेंटेंस को वो सुधार के सामने से बताएगा भी कि आपने क्या गलती की है, ठीक है? फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप इससे सवाल पूछ सकते हो, ठीक? टेल इट स्टोरीज, ठीक है? आप उसको अपनी कहानी सुना सकते हो, वो बदले में आपको इंग्लिश में स्टोरी को ट्रांसलेट करके बता सकता है, ठीक है? जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट। आप इससे कुछ भी बात कर सकते हो, किसी भी चीज पर, किसी भी मैटर पर, ठीक है? जैसे हम किताब खरीदते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या है, उनके इंटरेस्ट की बात हो रही है। सपोज मुझे गिटार के बारे में बात करना है, मुझे कुकिंग के बारे में बात करना है, मुझे फुटबॉल के बारे में बात करना है, मुझे घर साफ करने के बारे में बात करना है, मुझे इंग्लिश सीखने के बारे में बात करना है, किसी भी तरीके की बात आप इससे शेयर कर सकते हो और वो आपको एडवाइस देगा कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? करेक्ट योर सेंटेंसेस। अगर आपने इससे कोई गलत सेंटेंस में बात की तो वो आपके सेंटेंसेस को सही करके बताएगा, कारण भी बताएगा कि ये क्यों सही है या क्यों गलत था, ठीक है ना? बहुत मजेदार चीज। एंड इवन गिव यू टिप्स। आपको क्या देगा? वो टिप्स भी निकाल करके देगा ऑन हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। जब हम क्लास जाते हैं इंग्लिश सीखने की, जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में 40 बच्चे बैठे हैं, हर टीचर हर एक बच्चे पर फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन यहां चैट जीपीटी सिर्फ आप पे फोकस करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और आपको इंग्लिश सिखाएगा। पर्सनल ट्रेनर है, वो भी फ्री में, ₹1 भी खर्च नहीं करना है। आपके पास आपका मोबाइल है इसीलिए आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो। इसी में आपको चैट जीपीटी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सीखने का तरीका, क्योंकि आपको आना भी तो चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कैसे, है ना? कुछ भी लिख देने से वो आंसर नहीं करने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि चैट जीपीटी क्या है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर, जो आपके साथ इतनी सारी चीजों में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है हाउ टू डाउनलोड। अगर आप
को चैट जीपीटी डाउनलोड करना आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे स्किप कर लीजिए, जिनको नहीं आता है शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए, ठीक है, फिर वहां पर सर्च करिए क्या, चैट जीपीटी। क्या सर्च करेंगे, चैट जीपीटी। फिर जैसे ही चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन को देखना है, जिसका लोगो मैं यहाँ वीडियो में बता दूंगा, तो आपको बस यही वाला लोगो देखना है। डाउनलोड द एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, एप्लीकेशन ओपन करो, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर हम करते हैं। साइन अप या लॉग इन करना है, ठीक है, कैसे, जीमेल के थ्रू। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा लॉग इन विथ जीमेल, जीमेल वाले को आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद बस आपका काम हो गया, आप उससे चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखा रहा हूं। इसका स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेप नंबर 1 और 2 के बाद जब समझोगे तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक भी लाइन स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर वही है, आधा ज्ञान हमेशा तकलीफ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो चैट जीपीटी कहता है कि आप उससे कर सकते हो वो है एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। आप बातचीत में चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे किसी दोस्त से बात करते हो, जैसे किसी ट्रेनर से बात करते हो, जैसे किसी टीचर से बात करते हो, वैसे ही आप चैट जीपीटी से बात करिए। आप उसको हाई लिख के भेजोगे, वो हेलो लिख के भेजेगा। आप लिखोगे हाउ आर यू, तो उधर से जवाब आएगा आई एम फाइन, ठीक है। सो बिल्कुल एक इंसान की तरह वो आपसे बात करेगा, आपके ही भाषा में। आप हिंदी में बात करो, वो हिंदी में बात करेगा। आप बोलोगे मैं हिंदी में बात करूंगा, तुम इंग्लिश में बात करो। आप हिंदी में मैसेज भेजो, वो इंग्लिश में भेजेगा। आप बोलोगे कि मैं जो हिंदी में भेज रहा हूं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दो, वो भी करेगा। आप जो बोलोगे वो करेगा। कैसे करेगा, उसके लिए भी टेक्निक है, ठीक है। अब दोस्तों प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैसेज, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कमांड। आपको क्या लिखना है, ठीक है, तो आपको लिखना है ये, इसको लिख के मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना, या फिर यहां से देख के भी लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा एक एक टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन है, आपको बस वहां से कॉपी करना है, चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करना है, बस इतना काम करना। सो लेट्स चैट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ठीक है। आपको चैट जीपीटी को लिखना है कि चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखते हैं। सबसे पहला काम, जब आप लोगों से मिलते हो, अपने बारे में बताते हो ना, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, आप सही सही बताते हो? अगर सही बताते हो ऐसा लगता है तो एक बार चैट जीपीटी से चेक कर लो। और अगर आपको नहीं बताना है कि खुद को, अगर आप नहीं जानते हो कि कैसे बताते हैं खुद के बारे में, क्या बोल रहा हूं मैं, खुद के बारे में, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चैट जीपीटी आपकी मदद करने वाला है, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा, ठीक है। आप किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हो, लिख सकते हो कि लेट्स चैट अबाउट पॉलिटिक्स। चलो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स चैट अबाउट डे टू डे कॉन्वर्सेशन, आज जो दिनचर्या में हमारी जो बातचीत होती है उसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, वो आप लिखिए। टेल चैट जीपीटी योर नेम, आप अपना नाम बताओ। क्या बताओगे, अपना नाम, ठीक है। पहले तो आप लिखोगे लेट्स चैट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, उसके बाद नीचे अपना नाम लिखना, आप कहां से हो मतलब आपका अपना एड्रेस लिखना, ठीक है। और समथिंग यू एंजॉय डूइंग, जैसे आपको कुकिंग पसंद है तो आप लिख दो आई लव कुकिंग, ठीक है, आई लव वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, आई लव वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, या आई लव वॉचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, कुछ भी जो आप पसंद करते हो, आई लव ईटिंग, ठीक है, चाइनीज, कुछ भी, वो आप चीज नीचे डालो, डिटेल 2-4 डिटेल्स डालो अपने बारे में, टूटी फूटी इंग्लिश में जैसी आ रही डाल दो, वो सब समझ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आपने गलत इंग्लिश लिखी है, आपने टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है, आपको जो आ रहा है वो लिखो, वो खुद समझ लेगा उन चीजों को, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, या हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिखोगे तो भी वो इंग्लिश में बना के देगा, हिंदी तो लिख लेंगे ना, हिंदी में लिखो, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने जैसे ही लिखा, लिखने के बारे में देखो एग्जांपल कैसे है, जैसे मैंने लिख दिया हाय चैट जीपीटी आई एम सारा, अब ये लड़की है सारा, नाम तुम अपना नाम लिख दो, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से हो, हम तो कनाडा से नहीं है सर, हम तो इंडिया से हैं, हम तो मुंबई से हैं, हम तो दिल्ली से हैं, हम तो चेन्नई से हैं, जहां से आप हो अपने गांव का, अपने जगह का, शहर का नाम डाल दो, ठीक है। आई लव प्लेइंग सॉकर, ठीक है, सॉकर फुटबॉल के गेम को सॉकर कहते हैं, आपको चेस पसंद है, आपको जो वीडियो गेम खेलना पसंद है वीडियो गेम डालो, ठीक है। विथ माय फ्रेंड्स, इतना लिख के डालो, शुरू में ये लिख देना,
ठीक है, आपको अच्छा खासा पैराग्राफ बना के दे देगा। आप चाहोगे तो वो बोल के भी सुनाएगा, ताकि एक एक शब्द को सुनने की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सुना, आप सुनोगे कैसे, इसके लिए अब मैं आगे बताने वाला हूं कि आप उसको कैसे बुलवा सकते हो। अभी तो मैसेज में बात हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि बोल के उससे बात करना, यही मैं आगे बताने वाला हूं। चलो, इतना समझ में आ गया कि आप किस तरीके से उससे बातचीत कर सकते हो, कैसे भी बातचीत कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। जैसे हम अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को जैसे टेक्स्ट करते हैं ना, मैसेज करते हैं, वैसे चैट जीपीटी को बना लो अपना फ्रेंड, ठीक है, और लगे रहो उस पर, वो इंग्लिश हेल्प करेगा, ठीक है, इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। दूसरा, आप चैट जीपीटी में और क्या कर सकते हो, आस्क क्वेश्चंस, आप उससे सवाल पूछ सकते हो। कैसे सवाल, जैसे देखो मैसेज, ये प्रॉम्प्ट का मतलब ये लिखना है आपको, आस्क चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन व्हाट अ वर्ब इज एंड गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन लिख दो, क्या कि एक्सप्लेन वर्ब्स विथ एग्जांपल, ठीक है। ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आराम से आप उसको कॉपी करना और काम में लेना। सो एक्सप्लेन वर्ब्स विद एग्जांपल्स, तो आप जैसे ही लिखोगे वो आपको वर्ब को समझाएगा एग्जांपल्स के माध्यम से। या एक्सप्लेन वर्ब्स विद एग्जांपल्स इन हिंदी, किसमें साहब, हिंदी में। आप लास्ट में बस हिंदी लिख दो, वो वर्ब को आपकी भाषा हिंदी में, या आप जो भी भाषा बोलते हो, ठीक है, तेलुगु, मराठी, जो भी आप बोलते हो, उस भाषा में लास्ट में लिख देना, इन तेलुगु, इन मराठी, ठीक है, और उसके बाद उसको वो उसी भाषा में सिखाएगा। इतना स्मार्ट है चैट जीपीटी, समझ रहे हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, कैन यू टेल मी व्हाट अ वर्ब इज, ठीक है। आप ना इस पेज का स्क्रीनशॉट मार लो, नीचे जो ऐसा लिखा हुआ है बस वैसे ही कर लो, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट अ वर्ब इज एंड मे बी गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ वन। आप इनमें से किसी एक एग्जाम्पल दे दो, या मे बी गिव मी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दो, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा, वर्ब आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझाएगा, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स भी देगा। आप इसी तरीके से टेंस सीख सकते हो, वॉइस सीख सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सकते हो, कोई भी इंग्लिश का ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, सब सब है सर, उसके पास सब है, बस आपको पूछने की देरी है। और फ्री में अवेलेबल है, बार बार बोल रहा हूं, 1 रुपए नहीं देना इसको, ठीक है, वैसे तो मांगेगा भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट है यूज करेक्टिव फीडबैक। पहला हमने क्या किया, सबसे पहले आप कॉन्वर्सेशन, बातचीत में लगो, ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो, सही हो, टूटी फूटी इंग्लिश हो, वो लगाओ। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको सवाल पूछना है, अगर किसी भी टॉपिक को समझना है, ठीक है, या उसने कोई सेंटेंस बना के दिया, एक्सप्लेन द सेंटेंस एंड ग्रामर बिहाइंड इट, वो लिख दो, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर वो समझाएगा हिंदी में, इंग्लिश में, आपको जैसे समझ में आती है, ठीक है। अब बोलोगे एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड्स, एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड्स, मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाओ, तो वो इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करेगा। एक्सप्लेन मी इन हिंदी, हिंदी में समझाएगा, जिस भाषा में बोलो उसमें समझाएगा। चलो आगे बढ़े। फिर करेक्टिव फीडबैक। अब चैट जीपीटी आपको फीडबैक भी देता है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या, आई हैव वेंट टू मॉल, ठीक है, या इस तरीके से आई हैव वेंट टू मॉल, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सेंटेंस में आप लिख दो इसको, क्या लिखोगे कि करेक्ट करो इसको, ठीक है। सो करेक्ट माई सेंटेंस, क्या लिखोगे, ये लिखने के बाद नीचे में करेक्ट माई सेंटेंस, जैसे ही आप ये लिखोगे कि मेरे सेंटेंस को करेक्ट करो, वो तुरंत बताएगा कि नहीं सर, वेंट गलत होता है, यहां पर होता है गॉन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब आप लिखोगे कि एक्सप्लेन दिस, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन दिस वाई, ठीक है, आप लिख दो, वो पूरा समझाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। आप पूछ लो इसी को, ठीक है। बस देखते हैं इसमें कैसे एग्जांपल दिया है। जैसे चैट जीपीटी करेक्टेड योर सेंटेंसेस अबाउट गोइंग टू द पार्क, ट्राई टू फिक्स इट स्पेस। ये कुछ नहीं करना है आपको, इधर नीचे एग्जांपल में आ जाओ। ओरिजिनल सेंटेंस आपने जो भेजा है, आई गो पार्क यस्टरडे, क्या लिखा है, आई गो पार्क यस्टरडे। गो सही नहीं होता सर, यहाँ क्या होता है, वेंट होता है, आपने तो गलत इंग्लिश लिख दी उसको, ठीक है। अब वो उसको क्या करेगा, सुधार के देगा, ठीक है। करेक्टेड सेंटेंस क्या होगा, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। देखो कितनी सारी मिसिंग थी इस लाइन में, ठीक है। सबसे पहले गो का वेंट होता, फिर टू लगता, ठीक है, पार्क के पहले द लगता, ये सारी चीजें उसने सुधार के दी है। तो बस आपको क्या करना है, मैं जो लिख रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने पहले सेंटेंस लिख दिया, आई गो पार्क
yesterday। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब वो फुल स्टॉप लिखने के बाद फिर यहां पे क्या लिखना, करेक्ट माई सेंटेंस, करेक्ट माई सेंटेंस, बस। अब वो सही करेक्ट करके आपको ये वाला पार्ट दे देगा, समझ गए। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 3। उसके करेक्टिव फीडबैक का इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी फ्री में दे रहा है कि मेरा इस्तेमाल करो इंग्लिश सीखने के लिए, तो करो, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझ में आ गया करेक्टिव फीडबैक। आप इसका कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो यार, जैसे कि अगर आपको ने ये बोला कि डू अ प्रॉमिस, ठीक है, आप लिख दो इज इट करेक्ट, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। डू अ प्रॉमिस इज इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है, तो वो तुरंत बताएगा नहीं सर ये गलत है। वो बोलेगा कि मेक अ प्रॉमिस होता है, फिर आप लिख दो टेल द रीजन। अब इसका रीजन बताओ, क्यों हम डू क्यों नहीं लिख सकते, मेक क्यों लिखते हैं, रीजन बताओ, तुरंत आपको बता देगा रीजन। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। जैसे हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, हम कॉमन प्रॉब्लम को उठाते हैं। जैसे मुझे पता है कि 1000 लोग को इस चीज में प्रॉब्लम है, मैं उस पर उठा करके एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप, मुझे कैसे पता आपको कि इस चीज में प्रॉब्लम है, नहीं पता चलेगा ना। या तो आप कमेंट कर दो तो पता चल जाएगा, उस पर अगला वीडियो बना देंगे। लेकिन चैट जीपीटी 1 सेकंड में आपके प्रॉब्लम को दूर कर दिया ना, इसलिए इतना जबरदस्त चीज है चैट जीपीटी, ठीक है। तो बस चलिए आगे अगले स्टेप में चलते हैं। जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा इंग्लिश सिखाने के लिए। ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट्स पड़े हैं हमारे पास, जो हम एक एक करके धीरे 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 आप तक पहुंचाएंगे। ये तो पहला स्टेप है चैट जीपीटी। अभी तो दुनिया में हजारों एआई सॉफ्टवेयर भरे हुए हैं, अलग अलग एआई का अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे इंग्लिश कैसे सीखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, मजेदार कॉन्सेप्ट्स देता रहूंगा। चलो नेक्स्ट है रीड एंड राइट, ठीक है, लिखना और पढ़ना। सर ये तो किसी भी किताब से कर सकते हैं, है ना। रीड एंड राइट क्या है, किताब निकाला पढ़ लिया, क्यों मेहनत करें इस पर, चैट जीपीटी को क्यों इन्वॉल्व करें इस पर, बता रहा हूं क्यों। प्रॉम्प्ट, रीड दिस। अब क्या लिखोगे तुम, ये लिखोगे कि रीड दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ कैट एंड राइट सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग व्हाट द कैट डिड, ठीक है। आपको एक वहां पैसेज मिल जाएगा, स्कूल में याद है अनसीन पैसेज मिलता था। अब उस अनसीन पैसेज को हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसके नीचे 5 या 10 सवाल होते थे और उन सवालों के आंसर लिखते थे, यही होता था ना। सो क्या है, अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आपका जो टीचर होता था वो फिर चेक करके देता था, यहाँ पे ये आंसर गलत है, यहाँ पे ये आंसर गलत है, यहाँ पे ऐसा सही होना चाहिए। ये काम एआई करेगा, वो भी आपके लिए फ्री में, है ना, समझ गए। बस यही तो समझा रहा हूं, क्या कि रीड द शॉर्ट स्टोरी। अब करना क्या, एग्जांपल देखो, रीड द शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ कैट चेजिंग अ माउस, देन राइट अ सेंटेंस टेलिंग मी व्हाट द कैट डिड। आपने कहीं से एक स्टोरी कॉपी की, या और भी इजी समझा रहा हूं, इससे भी इजी समझा रहा हूं, ये वाला एग्जांपल ट्राई करना। क्या करना कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ कैट एंड माउस, ठीक है। इतनी इंग्लिश कर लेंगे। अगर नहीं है तो हिंदी में लिख दो कि चूहे और बिल्ली पर एक छोटी इंग्लिश में कहानी लिख दो। क्या लिखोगे, चूहे और बिल्ली पर एक छोटी सी कहानी लिख दो इंग्लिश में, और उसके बाद 10 सवाल, 10 छोटे छोटे सवाल पूछना, ठीक है। सो राइट अ स्टोरी ऑफ अ कैट एंड माउस एंड गिव मी 10 क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑन द स्टोरी। क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन द स्टोरी। और नहीं बन रहा इंग्लिश में यार, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखोगे तो भी तो करके देगा ये, इसकी दिक्कत ही नहीं है। ये अगर तुम कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं आ रहा उससे भी नीचे लेवल से सीखना है, हिंदी से इंग्लिश सीखना है, तो बस ये जो मैं लिख रहा हूं उसको हिंदी में लिख दो। क्या लिखोगे कि चूहे बिल्ली पर एक कहानी दे दो और नीचे 10 सवाल पूछ लेना इंग्लिश में, ठीक है। फिर काम यहां पे शुरू होता है, आप उस पूरे कहानी को पढ़ो, उस पूरे कहानी को पढ़ो, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन के जवाब लिखोगे तुम खुद। जैसे क्या लिखोगे, फर्स्ट, अब पूछ लिया कि चूहे का पीछा कौन कर रहा था, तो तुमने लिख दिया कैट, ठीक है। चूहा क्यों भाग रहा था, तुमने वहां पे कारण लिख दिया, ठीक है। क्या बिल्ली भूखी थी, हाँ बिल्ली भूखी थी, तो तुम लिख दिए यस, ठीक है। बिल्ली कितने दिनों से नहीं खाई थी, तो तुमने आंसर लिख दिया, हाँ ये सब सब इंग्लिश में लिख दो।
ये लिखने के बाद नीचे लिख देना, क्या लिखोगे? चेक माय आंसर्स। क्या लिखोगे? मेरे आंसर्स को चेक करो एंड गिव मी फीडबैक, और फीडबैक दो कि मेरे आंसर को चेक करो और नीचे फीडबैक दो। फीडबैक का मतलब क्या सही और क्या गलत बताओ कारण के साथ। तो तुरंत छोटा सा पैसेज, 10 आंसर, तुमने पैसेज ठीक से समझा कि नहीं, ठीक से आंसर किया कि नहीं, ठीक है, बस यही काम करना है। तो इसी को हम कहेंगे स्टेप नंबर 4, रीड एंड राइट के, लिखो पढ़ो, ठीक है, चैट जीपीटी के साथ स्मार्ट बनो, स्मार्ट है ना। अब वो गए दिन यार बुक कॉपी उठा करके करते थे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ठीक है। सो अब चैट जीपीटी से स्मार्ट तरीके से सीखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सेट गोल्स एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। अब क्या बोलूं इसके बारे में? सेट गोल्स। 90% लोग गोल ही सेट नहीं करते कि उसको कितने दिन में इंग्लिश सीखना है, ठीक है। या गोल भी सेट करेंगे तो ऐसा सेट करेंगे 1 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, 3 घंटे में इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं कि 1 घंटे में इंग्लिश सीख जाओ, 3 घंटे में। यार भाषा है, मजाक थोड़ी है कि तुम 3 घंटे में 1 घंटे में सीख जाओगे, 1 महीने में सीख जाओगे, ठीक है। उसके लिए टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट, आप अपना लेवल चेक करो पहले, ठीक है, कि आप कौन से लेवल पे हो। बहुत ज्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है क्या, तो उसमें 3 महीने का टारगेट सेट करो, 4 महीने का टारगेट सेट करो। लोग ना टारगेट सेट नहीं करते, 2 साल 4 साल 6 साल तक बर्बाद करते हैं, 10-10 साल तक लोग बर्बाद करते हैं और अभी तक इंग्लिश नहीं आती उनको। पता है क्यों? टारगेट ही सेट नहीं करते। तो टारगेट सेट करो ना, सबसे पहले टारगेट ले लो। तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने का टारगेट ले लो, 4 महीने का टारगेट ले लो, 5 महीने का टारगेट ले लो, 6 का टारगेट ले लो, टारगेट लो। और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुमको तो समझ में आता होगा ना कि तुमको प्रॉब्लम कहाँ है, कि तुमको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, कि तुमको वर्ड नहीं मिलते हैं इंग्लिश बोलते हुए, कि तुमको ग्रामर में दिक्कत है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, मैंने अभी स्टेप्स बताए हैं ना, एक बार वापस से इसको देख लेना कि कौन कौन सा स्टेप्स। ये एक एक स्टेप को एक एक टाइम पे फॉलो करो, 5 के 5 एक साथ करने की जरूरत नहीं है, एक टाइम पे एक फॉलो करो, ठीक है। सबको पहले अच्छी जगह से लिख लो कि चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखो प्लान कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा है, प्रॉम्प्ट, सेट अ गोल टू लर्न 3 न्यू वर्ड्स दिस वीक। इस हफ्ते मुझे 3 नए शब्द सीखने हैं, गोल सेट कर लो, ठीक है। हर दिन 3 नए शब्द। 3 बहुत आसान लग रहा है तो तुम 10 कर लो, नहीं हो पा रहा है 5 कर लो। ट्राई तो करो, शुरू तो करो, अपने आप को चेक तो करो कितना लेवल है तुम्हारा। एंड यूज देम इन इंग्लिश सेंटेंसेस विद चैट जीपीटी एवरी डे। 3 सीखना है और उनका इस्तेमाल करना है। अब लिखेंगे क्या, जैसे एग्जांपल देखो, लेट्स सेट अ गोल टुगेदर टू लर्न 3 न्यू वर्ड्स दिस वीक। लेट्स सेट अ गोल टुगेदर। हाँ, चैट जीपीटी को कह रहे हो, चैट जीपीटी को तो दोस्त बना लियो ना, तो चैट जीपीटी को कह रहे हो कि चलो मिल करके हम क्या करेंगे, एक गोल सेट करते हैं, हर दिन 3 नए शब्द सीखेंगे इस हफ्ते, ठीक है। वेल विल यूज देम इन अवर कॉन्वर्सेशन। हम इन 3 शब्दों को अपने बातचीत में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एवरी डे टू प्रैक्टिस। और हर दिन इन 3 शब्दों को अपने बातचीत में, मतलब 3 सेंटेंसेस तुम बनाना या सवाल पूछ लेना, मैं उसके जवाब में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जैसे एक नया वर्ड सीखा तुमने, क्या? रिप्लेस, ठीक है। आज का नया वर्ड आ गया रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब किसी चीज को किसी दूसरी चीज से बदल देना, ठीक है। अब इसके 3 सेंटेंसेस वो बना के बताएगा, या बोलोगे आस्क मी क्वेश्चंस टू यूज रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस के 3 तुमने जवाब दे दिए, फिर नीचे लिख देना कि चेक माई ग्रामर या करेक्ट माई ग्रामर, ठीक है। तो वो बताएगा कि रिप्लेस का सर आपने यहाँ ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। और सही तरीका क्या हो सकता है? जब तक सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक समझ में ना आए, तब तक लगे रहो चैट जीपीटी से, पूरा दिन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे 5 बिल्कुल स्टेप्स। बस एट द एंड थैंक यू। अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी पे मैं पार्ट 2 बनाऊं और भी ज्यादा डिटेल में, इन्हीं एक एक स्टेप्स को और अच्छे तरीके से समझाऊं कि इस पर हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं, या हमें और इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये 5 स्टेप्स के बाद सबसे पहले तो आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं समझ में आएगा वापस से इस वीडियो में आना, कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो फिर इसी पर बनाऊंगा चैट जीपीटी पर, कि इसको और कैसे डिटेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वहां समझने में कुछ भी दिक्कत आई, उस प्रॉब्लम को मेंशन जरूर कर देना, मैं उस प्रॉब्लम को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सबसे जबरदस्त चीज है 2024 में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इंग्लिश सीखने का, घर बैठे अपने फोन पर। ना किसी दोस्त की जरूरत है, ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही फीस देना है, ना किसी से 1 रुपए की हेल्प लेनी है।
ठीक है ना, समझ गए? चैट जीपीटी, आप और मैं, हम तीन मिलकर के इंग्लिश सीखेंगे। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है? और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।